हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। 1 घंटा बचा है, जो पढ़ा है पहले वो रिवाइज कर लेना। 80 मार्क्स का पेपर फ्रॉम योर बुक्स ही आएगा, इजी होता है, डू नॉट वरी एट ऑल। जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, रिक्वेस्ट है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना। कुछ नया आ गया उसको बाद में देख लेना, जो पहले बेस्ट आता है वो करना। अब इसमें एक डाउट आएगा, सर एमसीक्यू कब करना है? आपका डिस्क्रिप्टिव में 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 40-50 मार्क्स का पेपर 1-1.5 आवर्स तक हो जाएगा। सो वंस दैट इज डन फिर एमसीक्यूज पे जाना, वरना क्या होगा, एमसीक्यू स्टार्ट में अगर ट्रिकी हो गया आई गेस आपका पेपर अननेसेसरी छूट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले एमसीक्यू करते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव छूट जाता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव करते हैं, एमसीक्यू छूट जाता है। 4th पॉइंट, क्वाइट पॉसिबल आप ब्लैंक आउट हो जाओ, क्वाइट पॉसिबल पैनिक हो जाओ, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए। तो इस सिचुएशन में एक सिंपल स्टफ याद रखना, 5 मिनट रिलैक्स कर लेना, पानी पी लेना, ध्यान करना, वॉट एवर गॉड यू बिलीव। तो एक बहुत मस्त चीज, पेपर टर्न करने से सामने नहीं आएगा, 100% है। पेपर टर्न करने से सामने आएगा, शांति से। बेस्ट एग्जाम्पल, अगर हेल्सेरोवन किया है ना, उसका फॉर्मूला लिख के आ जाना, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट, टू स्कोर वेल रीड द एंटायर पेपर। हमारा जनरल आदत क्या होता है, क्वेश्चन पेपर देखा, जो क्वेश्चन आता है वो स्टार्ट कर दिया, अरे ये तो आता है, ये तो कर लेते हैं। नहीं, घबराओ मत, पूरा पेपर पहले पढ़ लो, वरना होगा क्या, एवरी सिंगल पेज यू टर्न नो, धक 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 होता है। क्या पूछा क्या पूछा, शांति से 15 मिनट नहीं, 20 मिनट लो, 25 मिनट लो, पूरा पेपर पढ़ लो, सीक्वेंस कर लो कि ये बेस्ट है, ये मेरे को बेस्ट आता है, ये मेरे को बेस्ट आता है, नेक्स्ट बेस्ट, एंड देन स्टार्ट। आई प्रॉमिस, सीए फाइनल में जब घबरा के किया बहुत कम मार्क्स आए, जब शांति से बैठ के किया ऑडिट जैसे पेपर में भी बहुत जबरदस्त मार्क्स आए। लास्ट स्टेप, जितना आता है उतना तो करना ही है। लास्ट कुछ टाइम बच गया, अगर 10 मिनट बच गया, 15 मिनट बच गया, कुछ ऐसा थियरी है जो कभी पढ़ा ही नहीं, स्टिल बीकॉम में होते कहने से एक पेज लिख देते। एक पेज मत लिखना, आधा पेज लिखना, कुछ तो लिख के आना। और नेक्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम से बाहर है, प्लीज अपने फ्रेंड को मत मिलो, उससे कोई पेपर डिस्कस मत करो। अगर आपको 60 आता होगा, आपको लग रहा है, कहने से वो आपको 40 तक पहुंचा देगा, क्योंकि उसने आपको 4 केस स्टडी ऐसा बताना है जो आपको पता ही नहीं होगा। स्पेशली डीटी आईडीटी ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत जबरदस्त पेपर लिखा है, बट एग्जाम हॉल के बाहर जब वो मेन गेट तक पहुंचोगे आपको समझ जाएगा कि आप तो गए। इससे सिर्फ कॉन्फिडेंस खराब होएगा और कुछ नहीं होएगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि तेरा बहुत जबरदस्त गया, वो हमको मालूम है। चुपचाप घर पहुंचाना, सबसे पहले पेपर चाहिए फाड़ देना, नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर लग भी गया कहने से वो सेम पेपर नहीं आए। रिक्वेस्ट है, जो 5 बज गया ना, कहने से वो पेपर के बारे में सोचना छोड़ देना, सिर्फ नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना। रीजन, कितने बार आपको लगेगा कि आप वो पेपर में फेल हो जाओगे, बट लिटरली आप पास हो जाओगे और नेक्स्ट पेपर में कम मार्क्स आएगा, इंपैक्ट आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कहीं कुछ लगे तुरंत कॉल, तुरंत।